हम कचरा बन गए तो महाराज, इसलिए आज हमें जगना है, एक होना है, गांव गांव जाना है, छोटे बड़े का भेद हटाना है और अपने छोटे भाइयों को हृदय से लगाना है, सम्मान देना है। और ये भारत की परंपरा है, हमने सबका सम्मान किया है। इसलिए आज इस गौरव क्षण में आप सबको एक संकल्प लेना है और ये मनस पटल के ऊपर, हृदय के अंतरंग के अंदर, श्वास श्वास के अंदर, रोम रोम में एक बात बैठा लेना, यदि धर्म बचा तो हम बच पाएंगे और धर्म को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। इसलिए सभी हाथ उठा करके एक बार ये संकल्प लेंगे, जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू मत चलो। ध्यान, एक और नारा है, गर्जना करो शेर सी, दहाड़ करो शेर सी, समझ रहे हैं? चाल ना चलो भेड़ सी और गर्जना करो, चाल ना चलो भेड़ की और गर्जना करो शेर की। भारत माता की, भारत माता की। इसलिए आज के इस गौरव क्षण में हम सिर्फ कथा सुनाने के पुरजोर नहीं है, आज कथाओं का समय नहीं है, आज शौर्य गाथाओं का समय है, आज पराक्रम की बात करने का समय है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म ने कभी किसी का गला नहीं काटा। लेकिन ध्यान देना, यदि जो हमारे गले काटने पे आएगा तो फिर हिंदू चुपचाप नहीं बैठेगा। आज के इतिहास में आप देख लो, हमने किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया। हमारी संस्कृति, हमारी भारत माता सबको हृदय लगाने वाली है। लेकिन जब जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस राष्ट्र के ऊपर धर्म टूटने लगा है, तब मेरे भगवान किसी ना किसी रूप में आकर के इस धरती के ऊपर वापस धर्म की स्थापना करते हैं। आप सोच के देखो, इन आने वाली पीढ़ियों का, इन छोटे छोटे बच्चों का सोच के देखो। यदि आज आप नहीं जागे तो ये छोटे छोटे बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आज संकल्प लेना है, भेदभाव को छोड़ना है, जात पात को छोड़ना है, ऊंच नीच को छोड़ना है, अमीर गरीबी के भेद को तोड़ना है, तब जाके हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और ध्यान देना, यदि मुट्ठी मजबूत है, और आप जानते हो सब, यदि बटुआ मजबूत है, जानते हो, समझ रहे हो ना? यदि मुट्ठी में ताकत है ना तो हनुमान जी साथ देंगे, और अंटी में ताकत है तो, समझ रहे हो ना? इसलिए शक्ति और भक्ति के इस भारत खंड के अंदर हम लोग पैदा हुए हैं, बड़े गौरव की बात है। हमारी परंपरा बड़ी गौरवमय है। हमारी परंपरा के अंदर ऐसे संत महात्मा पैदा हुए, प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। हमारी धरती माता की, भारत माता की ऐसी माताएं हैं जिन्होंने भगवान को अपनी गोद में खिलाया। ये वो देश है जहाँ भगवान भी माता के गोद में आकर के किलोल करते हैं। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो आप और हम कौन होते हैं? कौन होते हैं? इतने कालखंड जो बीता 70 साल का, उसमें ये भेदभाव बनाया गया। हम एक थे, हम कभी बटे हुए नहीं थे, लेकिन राजनीतिक ताकतों ने, इन षड्यंत्रकारियों ने, इस देश को खंडित करने वाले लोगों ने कैसे भारत टूटे, और सबसे पहले क्या काम किया? हमारे धर्म को तोड़ने का काम किया, हमें बांटने का काम किया, हमें अलग अलग करने का काम किया। और वो जानते हैं, जब हम अलग अलग थे तभी अंग्रेज राज कर गए। यदि हम एक होते ना तो अंग्रेजों की ताकत नहीं थी कि वो इस देश को गुलाम बना सकते। आप समझ रहे हैं कितने अंग्रेज आए थे? आपको जानकारी है, इतिहास पढ़ा है आपने? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सिर्फ 100 अंग्रेज आए थे। सिर्फ 100 अंग्रेजों ने इस भारत के ऊपर व्यापार शुरू किया था, और उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया, उन्होंने पूरे भारत को गुलाम बना लिया। आप सोच के देखो, बाहर से आए हुए 1500 अंग्रेज इस पूरे भारतवर्ष को गुलाम कर गए और 200 वर्ष तक गुलाम किया। पढ़ा आपने? पढ़ा ना? हम कहाँ थे? वो तो सब 1000 लोग थे, इतनी भारत में रहने वाले लोग। उन्होंने क्या किया? फूट डालो,
और राज करो। उन्होंने भाई भाई को लड़ाया, उसने समाज समाज को लड़ाया, उन्होंने छोटे बड़े को लड़ाया और हमें टुकड़ों में बांट दिया। और महाराज 200 वर्ष कम नहीं होता, 200 वर्ष तक भारत की छाती पे रह के उन्होंने हमें गुलाम बना दिया। क्या वापस गुलाम बनना है? तब तो हम जागे हुए नहीं थे, तब तो मीडिया नहीं था, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए हमारे तक बात नहीं पहुंचती थी। आज हर एक मिनट की बात आप तक पहुंचती है। इसलिए आज इस हिंदू सम्मेलन में यदि आप सनातनी हैं, यदि आप हिंदू हैं, आपके रक्त में सनातन का खून बह रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना। हर काम का शुरुआत महादेव की जयकार के साथ करना। हर हर महादेव, हर हर माता के, हर हर भारत माता के। और प्यारों, आज जगना और डमरू की गड़गड़ाहट करो तो ये राष्ट्र पुनः सुरक्षित हाथों में आवेगा। इसलिए हर घर में दीपावली हो, हर घर में मंत्रोच्चारण हो, हर घर के अंदर आप शाम को अपने छोटे बच्चों को लेके बैठे, उन्हें अपनी गौरवमय परंपरा की याद दिलाएं, उन्हें शौर्य की गाथाएं सुनाएं, ताकि उनके रक्त में उबाल आए, ताकि उनके खून में जोश आवे। और जब खून में जोश आता है ना महाराज, तभी राष्ट्र सुरक्षित हो सकता है। उस समय के वीरों ने, जब भारत माता बेड़ियों में बंधी हुई थी, आप जैसे युवा साथी आगे आए और अपना सर्वस्व का परित्याग करके उन्होंने मां शारदे की, भारत माता की बेड़ियों को तोड़ दिया था। ऐसे ही आज फिर नौजवानों को आगे आना है और राष्ट्र के निर्माण में श्री मोहन भागवत जी के इस पावन संकल्प में हमें साथ देना है और जात पात को छोड़ करके अपने अंतरंग में बैठे हुए महादेव को प्रकट करना है और इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए जीना है। नहीं तो महाराज, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए इस जीवन ऊर्जाओं ने, जब जब भी असुरों ने, जब जब भी बुरी ताकतों ने इस धरती को दूषित करने की चेष्टा की, तब तब इस धरती के ऊपर भगवान ने ऐसे सूरवीरों को जन्म दिया, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, इस धरती माता के लिए अपना सर्वस्व परित्याग कर दिया। आज हम लोग अपने पूर्वजों की, आज हम अपने उन महापराक्रमी योद्धाओं की सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ बात सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन को अनुकरण नहीं करते। इसीलिए कहीं न कहीं हमारे खून में, हमारे जोश में, हमारे दम के अंदर कहीं न कहीं थोड़ी शीतलता आ गई है। इसलिए आज फिर जागने का समय आया है, आज फिर एक होने का समय आया है। आज हम फिर एक होकर के भारत माता